तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो पाजी की इंसल्ट किसने की आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह बता दूं कि भाई यहां पे जो बॉर्डर 2 को लेके एक नई अपडेट आई है वो क्या आई है। पाजी की इंसल्ट और बेइज्जती जो यहां पे बताई जा रही है, और बहुत से जो फैंस हैं मुझे कमेंट भी कर रहे हैं खासतौर से इंस्टाग्राम पे कि भाई ऐसे में तो पाजी की इंसल्ट हो गई ना यार, ऐसे हो गया ना। तो यहाँ पे मैं उनको बताऊंगा कि एक्चुअली में वो जो सोच रहे हैं वो ऐसा नहीं है और यहाँ पे हुआ क्या है। सबसे पहली चीज, यहाँ पे दलजीत दोसांझ को लेके खबर आ रही है कि बॉर्डर 2 की शूटिंग यहाँ पे वो जो है ज्वाइन करने वाले हैं और स्टार्ट करने वाले हैं। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, सारी चीजें आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग सुनिएगा बड़े दिल थाम से। पिंक विला कहता है कि दलजीत दोसांझ 10 जून से अनुराग सिंह के निर्देशन में बन रही इस फिल्म की शूटिंग को ज्वाइन करेंगे। दलजीत बॉर्डर 2 में एक दिलचस्प किरदार निभा रहे हैं जो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की कहानी को यहाँ पे दर्शाता है। वैसे पहले शेड्यूल में सनी देओल के साथ में दृश्यों की शूटिंग करेंगे। इस बात पे ज़रा गौर करना जो मैंने आपको थंबनेल में दिखाया है। पहले शेड्यूल में सनी देओल के साथ में दलजीत दोसांझ शूटिंग शुरू करेंगे पहले शेड्यूल में, ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूँ। फिर यहाँ पे दलजीत जुलाई से शुरू करेंगे दूसरा शेड्यूल जो कि वरुण धवन के साथ में होगा। अब ठीक है, दलजीत के सनी देओल, वरुण धवन और आन शेट्टी के साथ में सारे दृश्य होंगे और उनके किरदार की एक मजबूत बैक स्टोरी भी दिखाई जाएगी। निर्देशक अनुराग ने 10 अगस्त 2025 तक इस फिल्म की शूटिंग को खत्म करने का प्लान बनाया है। सनी देओल जून के अंत तक अपने ज्यादातर दृश्य पूरे करना चाहते हैं, जबकि दलजीत दोसांझ और वरुण धवन अगस्त 2025 में अपने हिस्से की शूटिंग को पूरा यहाँ पे करेंगे। यानी कि अगस्त तक दलजीत और वरुण अपने हिस्से की शूटिंग को यहाँ पे पूरा करेंगे। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि दलजीत दोसांझ की जो खबर आई है कि सनी देओल के साथ में पहले ही शेड्यूल में जो है शूटिंग यहाँ पे जो है शुरू करेंगे। सबसे पहले शेड्यूल में पाजी के साथ में होगा और पाजी का एक और यहाँ पे लाइन मैंने बोली थी कि वो चाहते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी शूटिंग को रैप अप करूं। अब यहाँ पे ये जो दोनों लाइनें हैं ये कहीं ना कहीं उस चीज से जुड़ी हुई जो आपने थंबनेल में देखा है। हालांकि यहाँ पे बहुत से लोग इसका बहुत बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, भाई ऐसे कैसे हो गया, दलजीत ऐसा कैसे कर सकते हैं। भाई देखो, यहाँ पे दलजीत ऐसा कैसे कर सकते हैं वो तो देखो एक अलग ही चीज हो जाती है। ये इंडस्ट्री है यार, ये इंडस्ट्री है और यहाँ पे आप लोग भी कहीं ना कहीं एक चीज मानते हो कि देखो काम को सबसे पहले यहाँ पे जो है दिया जाता है महत्व। काम ही कर रहे हैं वो, सनी पाजी भी काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे सनी पाजी का ये कहना था, ये मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, सनी पाजी का ये कहना था कि मैं यहाँ पे इस शूटिंग को जल्दी से जल्दी रैप अप करके फिर अपनी नेक्स्ट जो है मूवी की शूटिंग में जाऊँ। अब वो नेटफ्लिक्स की भी हो सकती है या फिर कोई और सी भी हो सकती है, ठीक है, या फिर लाहौर 1947 का कुछ यहाँ पे शूट बच रहा था, उनका ये कहना था। तो वो चाह रहे थे कि भाई दलजीत को आप लोग जल्दी से ले आओ ताकि उनके जो सीन है मेरे साथ में वो कंप्लीट हो जाए और मैं जल्दी से जल्दी इस फिल्म की शूटिंग को खत्म कर लूँ। जबकि सनी पाजी ने अपने सारे बड़े बड़े जो सीन थे, यानी कि वो जो अपना लॉन्चर वाला सीन था वो भी मैंने कल आपको बताया और बहुत ही दमदार सीन उन्होंने दिया है। पूरे के पूरा क्रू जो था बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ है उनको देख के, एलिवेशन उनके कैरेक्टर में था उस वक्त जब वो कर रहे थे। तो यहाँ पे वो पूरे जोश के साथ में अपना काम को कर रहे हैं। बस उनकी ये रिक्वेस्ट थी कि भाई अगर मतलब उन्होंने ये नहीं कि उसको लेके आओ और ऐसा है और वैसा है, उन्होंने ये कहा कि अगर ऐसा हो जाता है तो ठीक है, वरना तो देखो कोई बात ही नहीं है। मैंने तो उनको बोल ही दिया है कि भाई मैं आपकी जो शूटिंग है इस डेट तक ज्वाइन करूंगा। तो अब यहाँ पे सनी पाजी दलजीत दोसांझ के साथ में अपने सीन या दलजीत उनके साथ में सीन पूरे करेंगे। फिर पहले शेड्यूल के बाद में दलजीत सबसे पहला शेड्यूल इसीलिए रख रहे हैं कि भाई सनी पाजी के साथ में उनके सीन खत्म हो ताकि सनी पाजी भी फ्री हो जाएं। फिर उसके बाद में वरुण धवन के साथ में हुआ। फिर यहाँ पे अगस्त तक वरुण धवन एंड आन शेट्टी और ये सारे के सारे अगस्त तक इसकी शूटिंग, इनके लास्ट सीन चलेंगे। प्लस यहाँ पे ये भी हो रहा है कि बहुत से फैंस कह रहे हैं कि भाई सनी पाजी को जो है सनी पाजी की बात माननी चाहिए थी, दलजीत को और आना चाहिए था। तो दलजीत भी कहीं ना कहीं अपना कुछ ना कुछ भाई साहब वर्क वहाँ कहीं ना कहीं कर रहे हैं, कुछ नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे, इस वजह से यहाँ पे उनको जो है ऐसा नहीं हो पाया। कहा जरूर होगा, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे फैंस जो हैं, यहाँ पे जो फैंस होते हैं, जो पब्लिक होती है, वो एक नई तरीके की अपनी एक स्टोरी यहाँ पे डेवलप कर देती है। भाई सनी, इसमें तो सनी पाजी की इंसल्ट हो गई और ये हो गया वो हो गया। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे बात ये निकल के आ रही है। बाकी भाई देखो, दलजीत के बैक स्टोरी भी दिखाई, जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा बता ही रहा हूँ कि इन सब की एक बैक स्टोरी भी होगी, आहान की भी होगी, वरुण की भी होगी, दलजीत की भी होगी, सनी पाजी का भी तो देखो 100% यहाँ पे दिया ही जाएगा बैक स्टोरी। क्योंकि भाई पूरी की पूरी फिल्म उनके ऊपर है, पब्लिक उन्हीं के लिए तो देखने आएगी, तो यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे दलजीत का भी एक बैक स्टोरी होगी, किस तरीके से क्या, मतलब पहले जैसे कि हमने फिल्म में देखा था कि भाई वो छुट्टियों पे जाते हैं और अचानक से बुलाया जाता है, तो यहाँ पे चीज़ों को अब थोड़ा सा अलग तरीके से दिखाया जाएगा। हाँ, ये है कि स्केल बड़ा हो जाएगा, मूवी की लेंथ बड़ी होगी, रन टाइम बड़ा होगा, स्केल काफ़ी ज़्यादा ऊंचा और लंबा दिखाया जाएगा और यहाँ पे जो एक हाई ऑक्टेन एक्शंस हैं
बम धमाके, टैंकर वैंकर, इस बार और भी ज़्यादा होगा। जैसे पिछली बार हमने 120 देखे थे, मे भी हो सकता है इस बार और भी ज़्यादा भीड़ भड़का दिखाया जाए। बड़ी स्टार कास्ट होगी, 4 तो बड़े यही हो गए, बाकी ऑल अनदर स्टार कास्ट भी यहाँ पे बताई जा रही है कि छोटे छोटे कुछ यहाँ पे टीवी एक्टर्स होंगे, कुछ यहाँ पे साउथ के एक्टर्स होंगे। हीरोइन का नाम सभी यहाँ पे सामने निकल के नहीं आया, ये काफ़ी कमाल की बात है भाई साहब। यहाँ पे हीरोइनों के नाम अभी तक निकल के नहीं आए। मे भी पता नहीं इन्होंने या तो जब ये बैक स्टोरी को शूट करेंगे या तो जब हीरोइनों का यहाँ पे पता होगा कि कौन कौन हीरोइन है, क्योंकि हीरोइनों की स्टार का मतलब कास्टिंग तो कंप्लीट हो गई है, लेकिन यहाँ पे ये रहता है कि जब उनको शूटिंग पे बुलाया जाता है तब वो एक तरीके से पीआर एजेंसीज को बोलते हैं कि, या फिर पीआर एजेंसीज ही वहाँ पे कांटेक्ट करती रहती हैं कि भाई मैं अगर इसको बोल दूँ, कैसे बोल दूँ। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन हाउस होता है उन्होंने बता दिया होता है एजेंसीज को कि जब हम शूटिंग को स्टार्ट करेंगे तब आप यहाँ पे नाम ले सकते हो, क्योंकि जब एक तरीके से ओपन हो जाएगा, अभी अंदर की बात है, इसीलिए पीआर एजेंसीज भी, यानी कि पिंक विला हो गई या फिर बॉलीवुड हंगामा हो गया, पता है इनको सब कुछ है, लेकिन ये जब तक उस बात को डिस्क्लोज नहीं करते हैं, जब तक प्रोडक्शन हाउस की तरफ से अनुमति ना मिल जाए, हरी झंडी ना मिल जाए, तो ये यहाँ पे हो रहा है। और ये बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो भाई, सनी पाजी की इंसल्ट कर दी और ये कर दिया वो कर दिया। दिलजीत ने ऐसा कुछ भी नहीं यार, अभी से ही इतनी सारी बातें क्यों कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, बेकार की क्या कंट्रोवर्सी करनी, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सी बात है। एक तरीके से उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा हो जाता है तो यहाँ पे दिलजीत से बात करी होगी, दिलजीत ने भी भाई कोशिश करी वहाँ पर जहाँ पे वो काम अपने लगे हुए हैं, वहाँ से फिर वो अपना खत्म करके, तो अब 10 जून को आ रहे हैं ना, टाइम कितना, सिर्फ 10-12 दिन ही तो बचे हैं, यानी कि 10-12 दिन के बाद में सनी पाजी के साथ में उनकी जो शूटिंग वो स्टार्ट हो जाएगी, उनके सारे सीन यहाँ पे खत्म होंगे, फिर उसके बाद में सनी पाजी जुलाई तक अपने सीन को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद न्यू फिल्म की शूटिंग में लग जाएंगे। अब या तो नेटफ्लिक्स की होगी या फिर कोई और सी होगी, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कौन सी होगी। लाहौर 1947 के कुछ यहाँ पे काम बाकी है, फिर वरुण धवन और आयन शेट्टी के साथ में दिलजीत के सारे सीन यहाँ पे कंप्लीट होंगे, और 10 अगस्त मतलब 10 अगस्त 15 अगस्त 20 अगस्त तक इस मूवी की शूटिंग को रैप अप करने की बात चल रही है। फिर 6-7 महीने तक इसका जो है एडिटिंग वर्क चलेगा, उसके बाद में कुछ यहाँ पे मे बी अक्टूबर नवंबर में इसके कुछ यहाँ पे टीजर वगैरह या फिर कुछ यहाँ पे सॉन्ग वगैरह आने वाले आ जाएंगे। एंड यहाँ पे जो गाना है संदेशे आते हैं अरिजीत एंड सोनू निगम की आवाज़ में, इसको जो है आप लोगों को दिखाया जाएगा, और बड़ा ही स्केल होगा इस बार, स्टार कास्ट भी अच्छी होगी इस बार, जो है धमक भी अच्छी होगी, सॉन्ग पहले से ज़्यादा अच्छा बनाया जाएगा। लेकिन एक बात मैं कहता हूँ कि इसको रिमिक्स मत कर देना, इसको जैसा जितना ज़्यादा नॉर्मल रखा जाएगा ना उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे कि वो था नॉर्मल था तो बहुत अच्छा था, इसको रिमिक्स में अलग से झनकार में डाल के ना उसकी ऐसी तैसी ना कर दें। बस यहाँ पे जैसे वो था बस वैसे ही, सिर्फ यहाँ पे बस और कुछ नहीं। बस यहाँ पे राठौड़ साहब को हटा के अरिजीत सिंह को ले लो, और बाकी जैसा वो सॉन्ग था भाई वैसा ही हमें चाहिए। हमें कोई यहाँ पे अलग से बीट वगैरह कोई यहाँ पे हमें नहीं चाहिए, बस जैसा था वैसा का वैसा ही चाहिए। और मज़ा जब ही आएगा भाई साहब, पहला वाला सॉन्ग जिस तरीके से चार्ट बस्टर हुआ, ये सॉन्ग भी 100% चार्ट बस्टर होना चाहिए। नीचे कमेंट में आप अपनी राय मुझे जरूर बताएं कि आपकी क्या राय है। मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।